राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और सभी लोग बिज़ी होंगे अपने अपने कामों में। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है गुप्त नवरात्रि के ऊपर, जो माघ गुप्त नवरात्रि है 2024 में, वो कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होंगी, प्रतिपदा तिथि कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी, यदि आप व्रत संकल्प कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त क्या रहने वाला है, और 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम इत्यादि, ये सारे वीडियोस मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, उसमें मैंने अधिकतर सारी चीज़ें बता दी हैं। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे आपके। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ और एक बहुत ही विशेष चीज़ बताने वाला हूँ कि माघ गुप्त नवरात्रि में या किसी भी गुप्त नवरात्रि में साधना अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो गुप्त नवरात्रि के कुछ नियम होते हैं, यदि आप घर में साधना करना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई साधना कर रहे हैं तो आपके घर में पूरे 10 दिनों तक एक ना तो मीट नॉनवेज बनेगा, ना मांस मदिरा का इस्तेमाल होगा, ना प्याज लहसुन का इस्तेमाल होगा। इसके बाद में अगर आप साधना करेंगे तो फिर आपको व्रत रखना पड़ेगा, और अगर आप व्रत रखेंगे तो जो आपका भोजन बनेगा वो बिल्कुल सात्विक रूप से बनेगा, और जो मसाले नॉर्मल बेसिस पे घर पे यूज़ होते हैं उस मसालों का प्रयोग आपके भोजन में नहीं किया जाएगा। आपके लिए आपको अलग से मसाले वगैरह लाने पड़ेंगे। और इवन साधना करते समय चाकू वगैरह जो यूज़ करते हैं घर में सब्ज़ी वगैरह के लिए काटने के लिए, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल शुद्धता के साथ आपको भूमि शयन करना पड़ेगा। हो सके तो कुशा के आसन पर शयन करें। इसके बाद में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, और यदि आपको दिन में दोबारा से फ्रेश होने जाना पड़ता है तो फिर से आपको स्नान करना पड़ेगा। इसके बाद में सुबह शाम की जो पूजा रहने वाली है वो करनी होगी। आपको प्रॉपरली तैयार होकर रहना पड़ेगा क्योंकि 10 महाविद्याएं हैं। और इसके साथ में एक बहुत अहम चीज़ आती है, अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं, गुप्त नवरात्रि में कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आपका गुरु धारण हो रखा हो, आपने गुरु दीक्षा ले रखी हो, बिना गुरु धारण के, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना करना, कोई भी सिद्धि करना, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, गुरु धारण कर रखा है, तो फिर अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो आपके गुरु पर सब चला जाता है, तो आपका और आपके गुरु दोनों लोगों की कोई हानि नहीं होती। लेकिन अगर आपने गुरु धारण कहीं कर रखा है तो फिर काफ़ी सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। अब बात आ जाती है कि आपको मंत्रों का जाप अगर करना है तो वो आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप एक माला की व्यवस्था कर लीजिए, और जो पोटली होती है जिसमें हम माला जाप करते हैं उसकी व्यवस्था कर लीजिए। देखिए, दोनों ही चीज़ें नई होनी चाहिए। अगर आप पहले से माला जाप करते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो किसी की यूज़ करी हुई नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप विवाह संबंधित या प्यार से संबंधित कोई भी मंत्र इच्छा को लेकर जाप कर रहे हैं तो फिर आप हल्दी की माला का प्रयोग करें, और हल्दी की माला ही सबसे अच्छी रहती है। अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या है, विशेष रूप से आपको धन की तंगी है, आपको चाहिए, धन नहीं मिल पा रहा, धन आने के रास्ते नहीं खुले हुए हैं, उस कंडीशन में आप कमलगट्टे की माला से जाप करें इन गुप्त नवरात्रियों में। यदि आपको विशेष लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो फिर आप कौड़ियों की माला भी यूज़ कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में जाप करने के लिए। और मखाने की माला, यदि आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, दुश्मन बन रखे हैं आपके, तो आप मखाने की माला से माँ भगवती के मंत्रों के जाप करेंगे। और एकदम कोई बात अगर आपके हाथ से निकल रही है और आप उसे संभालना चाहते हैं तो ये गुप्त नवरात्रियों का समय बहुत अच्छा होता है इन सारी चीज़ों के लिए। बिगड़ती हुई बातें भी इन समय आप संवार सकते हैं। जो कंडीशंस आपकी विपरीत हैं उन्हें भी आप अपने फेवरेबल कर सकते हैं इजीली। आपको करना कुछ नहीं होता है,
बस आपको मंत्र जाप करना है, लेकिन मंत्र जाप की संख्या आपको बढ़ा देनी है। अगर आप एक माला जाप कर रहे हो, करने का सोचे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बहुत गलत हो रही है, कोई चीज़ हाथ से निकल रही है, आपको कोई इंस्टेंट परिणाम चाहिए, तो कम से कम आप 11 माला का जाप गुप्त नवरात्रियों में माँ भगवती के मंत्रों का करिए। आपको निश्चित ही जो है वो अच्छे समाचार मिलेंगे, जो कामना है वो आपकी पूरी होगी। क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, इसमें जो दशों महाविद्याएँ हैं, ये भंडारे खोल देती हैं बिल्कुल अपने। बस कोई आए, मंत्र जाप करे, साधना करे और ये उसे तुरंत फल दे देती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ पहले ही क्लियर कर दूं कि इन गुप्त नवरात्रों में साधना करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल नवरात्रियों से ये नवरात्रि बहुत अलग होती हैं, उग्र होती हैं। शक्तियाँ इस समय बहुत उग्र होती हैं और छोटी सी गलती आपको बर्बाद भी कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। राधे राधे।